नमस्कार साथियों, यूट्यूब पर बीपीएससी टीआरई 3.0 आरक्षण नियम में बदलाव से संबंधित नोटिस वायरल हो रही है। कई सारे चैनलों ने इस पर वीडियोस वगैरह बनाए हैं, तो आप लोगों को फिर से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। साथ में जो वायरल नोटिस है वो कहाँ से आया उसके बारे में भी बात करेंगे। यूआर फीमेल का जो अदर स्टेट फीमेल है, यूआर फीमेल का केस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग जेन्युइन न्यूज़ चाहते हैं, सही न्यूज़ चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। साथ में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे टीआरई 3 रिजल्ट और टीआरई 4 वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमने टीआरई 3 में आप लोगों के लिए जो है निःशुल्क में यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज कराया था, 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। साथ में हमने एकलव्य सीरीज भी चलाया था और एनसीईआरटी की क्लासेस ली थी। उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए टीआरई 4 के लिए हमने 3000 PRQs की सीरीज स्टार्ट की है। तो जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है, चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आगे चलकर आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है और आप लोग का जो है तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हमारे चैनल की तरफ से, जैसा टीआरई 3 में रहा है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक जो है नोटिस वायरल हो रही है यूट्यूब पर, एक चैनल से हमने लिया है जो सबसे पहले जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है। और बात करें यहाँ पे, तो सब यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा कि समान प्रशासन विभाग द्वारा 2 नोटिस जारी की गई है। ऐसा इन्होंने दावा किया कि 2 नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पे जो पहला नोटिस है, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना, आवश्यक सूचना आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये एक्चुअल में नोटिस आया कहाँ से है और क्या बीपीएससी द्वारा या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा या बिहार शिक्षा विभाग द्वारा क्या कोई नोटिस जारी किया गया है या नहीं किया गया है। और अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात करें तो समान प्रशासन विभाग बिहार पटना, जो न्यूज़ हमने जो नोटिस लिया है बीपीएससी की साइट से लिया है। 2017-18 में नोटिस आई थी, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि कुछ चेंज हुआ तो है नहीं। और यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये नोटिस है कब का, तो आप लोग पाएंगे कि 2017-18 PR 102/39 2017-18। और यहाँ पे जो 8 नंबर पॉइंट है, राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को आरक्षण दे है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण दे है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% क्षैतिज आरक्षण दे है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण दे है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे 9, 10 और 11 पॉइंट है, ये अलग से आरक्षण दिया जाता है, संवैधानिक आरक्षण में नहीं आता है, अलग से आरक्षण दिया जाता है। और यहाँ पे जो बात किया गया है, जो बीपीएससी फॉलो करता है, बिहार शिक्षा विभाग जिस तरीके से फॉलो करता है, उसके बारे में पहले बात करेंगे हम। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे है। अब यहाँ पे जो बिहार शिक्षा विभाग फॉलो करता है जो प्रक्रिया को, वह यह है कि राज्य के जो आरक्षण संबंधित जो प्रावधान रहते हैं वो बीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में, SC ST में मुख्यतः इन लोगों को, साथ में EWS की बात करें तो इन जो ये अभ्यर्थी होते हैं केवल बिहार से हो सकते हैं, अदर स्टेट से नहीं हो सकते हैं। ये हो गया आरक्षण का। और ये किस लिए हो गया? संवैधानिक आरक्षण का। अब यहाँ पे अलग से चीज़ें क्लियर की नहीं गई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अभ्यर्थियों को। और राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे हैं, और ये पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इसको लेकर तमाम लोगों के तमाम तरीके के इंटरप्रिटेशंस हैं। अब बिहार शिक्षा विभाग ने अभी तक चूँकि नया नोटिस कोई जारी नहीं किया, 2017-18 का गाइड का ये नोटिस है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। अगर कोई नया नोटिस आता है तो आपको जानकारी बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन अगर नया नोटिस नहीं आता तो आप लोग यही मान के चलिएगा कि जैसे पहले होता आया है वैसे ही होता आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि जो 9 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट है, 11 पॉइंट है, ये एक्सेप्शन टू रिजर्वेशन है। आरक्षण जो दिया जाता है, संवैधानिक आरक्षण दिया जाता है संविधान के नियमों के अनुसार। संविधान में जो बात किया गया है, EWS आरक्षण का बात किया गया, बाकी जो है OBC और SC ST आरक्षण तो आप लोग जानते ही हैं बहुत पहले से। EWS नया जुड़ा है संविधान में। ये आरक्षण संवैधानिक आरक्षण कहलाते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। संविधान से अतिरिक्त जो आरक्षण दिए गए हैं उनको क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें कौन कौन आता है? तो दिव्यांगजन आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, महिलाएं आती हैं, 35% क्षैतिज आरक्षण। और साथ में 3% जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण अलग से मिलता है, जो 35 से अलग है। बाकी ओवरऑल जो रिजर्वेशन रहता है वो 50% एक्सीड कर जाता है, 53% पहुँच जाता है। और ये भी अपने आप में बड़ा पेचीदा विषय है, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग
इस चीज़ को समझिएगा कि अगर मान के चलिए कि अगर बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, यू आर फीमेल की बात करें, अगर इसमें केवल जो है बिहार की महिलाओं को शामिल करना होगा तो उसके लिए आप लोगों को एक प्रमाण पत्र, जाहिर सी बात है बगैर प्रमाण पत्र के आप रिजर्वेशन, सोल रिजर्वेशन नहीं क्लेम कर पाएंगे, जैसे BC EBC वाले करते हैं, जैसे SC ST वाले करते हैं, जैसे EWS वाले क्लेम करते हैं। तो उस प्रकार आप जो है UR फीमेल की कैटेगरी में जब तक आपको अलग से प्रमाण पत्र बनाने को नहीं बोला जाएगा तब तक जो है बिहार शिक्षा विभाग कभी फिल्टर कर ही नहीं पाएगा। संभव ही नहीं होगा कि UR की जो है बिहार की महिलाओं को और अदर स्टेट की महिलाओं को अलग कैसे किया जाए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि बगैर कोई नए नोटिस के इस चीज़ का हल होना संभव ही नहीं है। और अगर नया नोटिस आता है तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और बाकी अभी तक ऐसा कोई नया नोटिस नहीं आया। ये भी आपको बता दें कि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि आरक्षण के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जो भी यूट्यूब पर अपने मन से इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और हम आपको सही न्यूज़ देने में विश्वास रखते हैं ताकि आप लोगों का मानसिक शोषण कम हो और आप लोग चैनल से जुड़ें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सच्ची न्यूज़ मिले और साथ में आपको पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाए तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। और आप लोग और जो भी TRE 4 के अभ्यर्थी वो भी जुड़ें। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा अंदाज़ा है, जो अभी तक का जो कहानी है, TRE 1 TRE 2 TRE 3, TRE 1 TRE 2 BPSC सिविल सर्विसेज, सब में जो UR फीमेल होते हैं, UR फीमेल में बिहार की महिलाओं को, बिहार की जो जनरल की महिलाएं हैं और अदर स्टेट जनरल की महिलाएं हैं, इनको कंसीडर किया जाता है। और बिहार की जो जनरल की महिलाएं हैं इनसे कोई प्रमाण पत्र तो जमा नहीं करवाया जाता है, प्रमाण पत्र तो कोई लिया नहीं जाता है कि आप बिहार की जनरल फीमेल है तो हम आपको जो अलग से आरक्षण देंगे, या फिर जो आरक्षण का प्रावधान है आप ही लोगों के लिए केवल रहेगा तो और अदर स्टेट के लिए नहीं रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती तब तक जब तक कोई नया नोटिस नहीं आएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो बाकी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि UR फीमेल में जाता कौन है, उस समय फिर से क्लियर हो जाएगा। बाकी जब तक नया नोटिस नहीं आता है तब तक ये मान के चले कि आरक्षण के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो आरक्षण के नियम हैं यथावत हैं, पहले जैसे हैं, जैसा पहले होता आया है। जैसा BPSC चेयरमैन ने बोला था कि बिहार शिक्षा विभाग जैसा आदेश करेगा वैसा हम करेंगे, तो जैसा पहले होता आया वैसा ही होगा TRE 3 में भी। और बाकी यह हमारे और आपके बस में नहीं है कि हमारे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। बाकी रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ों की क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी हमने आपको शुरू से ही बताया है कि जो UR फीमेल की कैटेगरी है वो अपने आप में जनरल कैटेगरी मानी जाती है। और चूँकि जो महिला रिजर्वेशन होता है, महिला आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण होता है, क्षैतिज रूप से आरक्षण दिया जाता है। और ये संविधान में दिए गए आरक्षण से अलग है, एक्स्ट्रा दिया गया है। और इसमें जो है कोई अलग से जो है डिमार्केशन नहीं किया गया कि किसी राज्य के विशेष को ही मिलेगा। तो ये चीज़ है। और अभी तक की जो कहानी है BPSC और साथ में बिहार शिक्षा विभाग, UR फीमेल में बिहार की जो महिलाएं हैं जनरल की, उनको और साथ में अदर स्टेट दोनों को कंसीडर करता आया है। और बाकी जहां तक हमारा अंदाज़ा है TRE 3 रिजल्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और ऐसी कोई सूचना भी नहीं है कि बिहार शिक्षा विभाग नियमावली चेंज करने का सोच रहा है। तो बाकी यूट्यूब पर समय समय पर कुछ ना कुछ वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं। और बाकी ऐसे वीडियोज़ बनाने में हमें इंटरेस्ट नहीं रहता, जो कि कई अभ्यर्थियों को लगेगा कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पक्ष लेने वाली बात नहीं। यहाँ बात है जो है कि क्या होने वाला है, सच्चाई में रहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल अदर तरीके से इंटरप्रेट करते हैं व्यूज़ के लिए, वैसा काम हमारा नहीं है। और हम आपको जो है पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। TRE 4 के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं चैनल से जुड़ जाएं, अपनी तैयारी को मजबूत करें, सिलेक्शन लें। और इन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा है भी नहीं कि UR फीमेल में कौन जाएगा, किस में नहीं जाएगा, डोमिसाइल का क्या होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं सरकार के पक्ष में है। सरकार जैसा करेगी, सरकार ने हटाया तो वो सारी चीज़ें हुई। और इसके अलावा जो है जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे UR फीमेल का रिजर्वेशन का मामला हो, जो भी क्राइटेरिया बिहार सरकार फॉलो करती है, बिहार शिक्षा विभाग फॉलो करता है, वही हम आपको बता रहे हैं। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आता तब तक बदलाव होने की संभावना ना के बराबर है। और जो दूसरा वाला न्यूज़ वायरल हो रहा था, जो ये वाला है कि क्रीमी लेयर वाला, इसमें भी जो है इन्हीं का साइन दिखा दिया गया है, सिराजुद्दीन अंसारी का, जो कि गलत है। 2017-18 में अवर सचिव थे, अब नहीं है। इतना लंबे समय तो कोई अवर सचिव रह भी नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और आप लोगों को आशा करते हैं कि ये जो वायरल जो क्लिप जो वीडियोज़ हैं आरक्षण नियम में परिवर्तन से संबंधित, आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन किस में जाएगा, अभी के लिए आखिरी बार हम बता दे रहे हैं। अब कृपया करके इससे रिलेटेड कमेंट वगैरह ना करें कि कौन किस में जाएगा, किस में नहीं जाएगा। बाकी आप लोग UR
फीमेल में अभी तक की जो कहानी है, यूआर फीमेल में यूआर फीमेल बिहार की जो महिलाएं होंगी वो जाएंगी, साथ में यूआर फीमेल अदर स्टेट की महिलाएं जाएंगी। अभी तक का यही प्रावधान रहा है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और परिवर्तन करने के लिए जाहिर सी बात है TRE1 और TRE2 रिजल्ट भी असर करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और चेंज होने की संभावना बहुत ना के बराबर है। और बाकी आगे की जो भी जानकारी रहेगी, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, सही जानकारी चैनल पर दे दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि जो TRE3 का रिज़ल्ट है, TRE3 का जो रिज़ल्ट है वो आपका जो है आने की जो संभावना है वह है नवंबर फर्स्ट वीक में। उससे पहले आने की संभावना अक्टूबर में बहुत मुश्किल है। अक्टूबर में अगर आना होगा तो मान के चलिए 25 से 30 अक्टूबर के आसपास हेड मास्टर और हेड टीचर का आ सकता है। अगर आयोग संवेदनशील है, अगर बिहार शिक्षा विभाग संवेदनशील है, बिहार शिक्षा विभाग अगर इंटरेस्टेड है आप लोगों का रिजल्ट देने में, तो 25 से 30 तक आ जाएगा। और अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो ये भी डिले होगा, और ये जब डिले होगा तो TRE3 रिजल्ट भी डिले होगा। और TRE3 रिजल्ट जो है नवंबर फर्स्ट वीक में आज के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और TRE4 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और TRE3 के अभ्यर्थी भी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों को कवर करना आसान नहीं होता। छोटी छोटी क्लासेस आएंगी, आप उनको ज़रूर देखें और अपनी जो तैयारी है मजबूत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका है इंतज़ार करने में, और ज़्यादा वेट ना करें। और साथ में TRE4 की जो वैकेंसी है दिसंबर में देखने को मिल सकती है, जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए मजबूती से, और चैनल से जुड़ जाइए। जैसा हमने TRE3 में गाइड किया है फ्री PDF नोट्स के साथ में, जो हमने क्लासेज वगैरह दी, उसी प्रकार हम TRE4 के लिए भी करेंगे। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जुड़िए और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। और आप लोगों की जो भी अलग क्वेरीज हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।